नमस्कार साथियों, मैं विपिन फिर से आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म लेट्स स्टार्ट बाय विपिन सर पर स्वागत करते हैं। और बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, मिर्ची भी लगेगी, लेकिन हकीकत जो है उससे दूर भागा नहीं जा सकता। हमारी मानसिकता कहाँ पर बदल रही है उसको बदला नहीं जा सकता है। और ये जो लगातार प्रयास हमारी मानसिकता पर कुठाराघात होता है, इसको भी हमें बदलना और देखने के नज़रिए को बहुत बदलने की ज़रूरत है। हमारे समाज की बात करें, जिस तरह से इस समय स्पॉइल हो चुका है, इतना दिमाग में गंदगी भर चुकी है, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। आजकल के युवा जो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, शायद ये उनकी गलती नहीं है, लेकिन उस चीज़ को सीखने का प्रयास नहीं भी कर रहे हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। समझते हैं सबसे पहले एक छोटी सी चीज़, एक समाज होता है। समाज जिस तरह से हमारी बॉडी एक छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी हुई है, जिस तरह से बॉडी का फॉर्मेशन होता है, सेल होता है, सेल के बाद क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, इसके बाद बॉडी बनती है। ऐसे ही हमारा समाज होता है। अगर समाज की बात करें, समाज में एक व्यक्ति होता है और व्यक्ति का निर्धारण उसके व्यक्तित्व से किया जाता है कि जहां पर व्यक्ति है, व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व आता है और व्यक्तित्व में सबसे पहले मानवता सबसे ऊपर आ जाती है। और हमारी मानवता में, हमारे मानव में क्या चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एक समाज के लिए एक गांधी जी ने सबसे पहले कोट किया था, एक चीज़ लाइन बताई थी कि अगर किसी समाज की स्थिति को जानना है तो सबसे पहले वहाँ की महिलाओं की स्थिति देखिएगा। अगर महिलाओं की स्थिति अच्छी है तो समाज बहुत अच्छा है, और महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है तो उस समाज में कहीं ना कहीं समस्याएं हैं। अब बात आती है महिलाओं की। अब महिलाएं उस चीज़ को कितना अपने ऊपर लेती हैं। एक तरफ तो हमारे ये चल रहा है, हमारे समाज में सिखाया जाता है कि महिलाओं का सम्मान करें, बहुत अच्छी बात है, सम्मान करना भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। क्या जिम्मेदारियां? महिला सम्मान होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे ग्रंथों में भी कहा गया, यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ जहाँ नारियां होती हैं, नारियों की पूजा होती है, वहाँ पर देवता निवास करते हैं, ऐसा हमारा सनातन धर्म जो भी है माना जाता है। लेकिन जब नारियों के अंदर ही नंगापन आ जाए, नारियों के अंदर ही नंगापन जब आ जाएगा, तो देवता का वहाँ तो फिर राक्षस ही वास करेंगे। राक्षस, मानव रूपी राक्षस, वही जिनके दिमाग में गंदगी, क्योंकि उधर महिलाओं की भी तो जिम्मेदारी अपने दिमाग से निकल चुकी है, तो उधर जब महिलाओं के अंदर नंगापन आ गया है तो इधर भी मनुष्य की जो मानवता होती है वो भी तो निकल के बाहर चली जाएगी। उसके अंदर क्या आ जाएगा? राक्षस प्रवृत्ति आ जाएगी। राक्षस प्रवृत्ति समाज की स्थिति जो होती महिलाओं से की जाती है। नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, खूब हमने पढ़ा लिखा है। उसी के साथ हमने बहुत सी चीज़ें देखी हैं इस समय। ख़ास तौर से ये बॉलीवुड जो है, नाम सुना है, इसमें इतनी गंदगी मच चुकी है। शायद कुछ लोग कहते हैं कि ना, मैं इनका बहुत डाई हार्ड फैन हूँ। साले तुम हरामखोर हो, तुम डाई हार्ड फैन नहीं हो। जो इंसान अपने आप को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के किसी को डाई हार्ड फैन बना लेता है, वो इंसान जो है वो फिर एक औलाद नहीं होता है। तुम्हें बनाना है अपने आप को, अपने आप के खुद डाई हार्ड फैन बनो। तुम भी दुनिया में किसी से कम नहीं हो। जो आदमी कहता ना कि मैं इस एक्टर का बहुत बड़ा फैन हूँ, उन एक्ट्रेस का, और उस चंद कमीनों से हमें इतनी एलर्जी होती है, जो मुंबई में जाके या कहीं भी कोई एक्टर मिल जाता है, करीना जी, उर्फी जी, फला जी, ढिका जी, एक सेल्फी। अबे हरामखोर, कब तुम्हारे दिमाग से गंदगी निकलेगी? उनके पीछे पीछे पिछलग्गू बने चले जाते फोटो खींचने के लिए। हम सलमान खान के फ़ैन हैं, हम शाहरुख खान के फ़ैन हैं। अरे ठीक है, आप बड़े हैं, उनका सम्मान करो, अच्छी बात है। उनके पीछे पीछे लगने का क्या मतलब? अपना काम धंधा साले छोड़ के वहाँ पर जाते हैं फ़ोटो खिंचवाने, अपने समाज को प्रदूषित करने के लिए। और इसी समाज में सबसे ज़्यादा गंदगी यही एक्ट्रेसों ने भरी है। एक जीता जागता उदाहरण इस समय उर्फी जावेद इतनी ट्रेंडिंग में चलती है। ईश्वर ने जो जो आपको अंग दिए हैं उनके लिए कपड़े बनाए हैं, और जो जो कपड़े बने हैं तो मान लीजिए उस अंग को ढकना ही होता है। जो चीज़ तुम्हें दिखानी है उसके लिए कपड़े नहीं बने हैं,
उसको नहीं ढका जा सकता है। लेकिन जो ढकने वाली चीजें हैं उनको भी चीजें उजागर करते हैं, सोशल मीडिया पर बेच रहे हैं उनको। क्या दिमाग में इनके चल रहा है? साला बर्बाद करके तो रखा ही है। और कुछ लोग भी हैं उसी के चक्कर में पड़े रहते हैं, खुद की अपनी एक पर्सनालिटी, अपनी इमेज को डाउन किए हैं, अपने आप को बर्बाद करने की पूरी तरीके से जिम्मेदारी उठा रखी है इन सब चीज़ों को देख देख के। लेकिन ये समाज कहीं बहुत अच्छी जगह पर नहीं जा रहा है, ये आगे आने वाले समय में आपको ही ले डूबेगा। एक समय एक और चीज़ देखती है, जैसे ही सोनम कपूर अभी देखा प्रेग्नेंट हो गई, एकदम बिना कपड़ों के फोटो फेसबुक पे डाल दी या सोशल मीडिया पे जो भी प्लेटफॉर्म। करीना कपूर प्रेग्नेंट हो गई, उन्होंने डाल दी। बिपाशा बसु ने प्रेग्नेंट। अभी साला प्रेग्नेंट होके दिखाना ये क्या है? ठीक है, मातृत्व का कर्तव्य जो होता है उसमें जो चीजें हैं नेचुरल वो तो होनी ही है, लेकिन उसमें दिखाने का, उससे दिखाने से क्या होगा हमारे ये नहीं समझ में आता है। ये चीजें कोई दिखाने वाली हैं? और फिर इसी तरह जब कोई इंसान कुछ ट्रोल करता है तो आदमी क्या कहता है? महिला का सम्मान नहीं होता है। अबे सम्मान करने लायक तो पहले बनो, है? अरे कुछ इज्जत बची है कि नहीं बची है? हम तो देखते हैं जितने भी यूपीएससी के एस्पायरेंट होते हैं, आईएएस पीसीएस खासतौर से, चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हों, उनके व्यक्तित्व को देखिएगा, एक गजब का व्यक्तित्व नजर आता है। उन लड़कियों को देखिएगा, उनके कपड़ों में एक हमारी भारतीय संस्कृति झलक आती है। और ये चंद चूतिया टाइप की जो है, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, जो रोड छाप, साला डैड़ा बन का मुंह लिए उठाए घूम रही हैं। ना अकल है, ना तमीज है, न संस्कार है, न पहनने न उठने का तरीका है, न पढ़ना है न लिखना है। फालतू का कोई मतलब नहीं बनता है। और इसमें सब नहीं आते, कुछ कैटेगरी हैं, और जो कैटेगरी हैं उनको मिर्ची लगेगी। अच्छी बात है, लगाओ मिर्ची। लेकिन इन सब चीज़ों से अपने व्यक्तित्व को बहुत ऊपर ले जाने की ज़रूरत है। अपने समाज में अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपका व्यक्तित्व ये निर्धारण करता है कि आपकी मनोदशा क्या चल रही है। अपनी मानसिकता को सुधारना बहुत ज़रूरी है। और ये बात कान खोल के सुन लीजिएगा, होना बहुत ज़रूरी है। इसको होना भी चाहिए समाज में कहीं ना कहीं। जितने भी एक्टर देखिए, अमिताभ बच्चन, बहुत उनकी पूजा की जाती है। उनके जो कुछ लोग हैं, उनके मित्र लोग उनको राष्ट्रपति के पद पर देखना चाहते हैं। पान मसाला का वो करने लगे थे, अभी बहुत दिन की बात नहीं है। उनको जो ट्रोल किया गया, अक्षय कुमार का बहुत अच्छा सम्मान किया जाता था, वो भी वही में बोले जुमा केसरी, वो भी करने लगे। अरे जो आदमी तुम्हारा सम्मान कर रहा है तो तुम उसकी भी भावनाओं को ठेस कहीं ना पहुंचाओ। इस तरह की विचारधाराएं जो हैं ये कहाँ ले जाएंगी, हमें तो समझ भी नहीं आता है। खैर, हमारा समाज के निर्माण में हमारी बहुत अहम भूमिका होती है। और हर व्यक्ति को जो इस समाज में रह रहा है उसको ये सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत है कि हमें क्या पहनना है, क्या उठना है। इस बात को ये मत लीजिएगा कि अब पहनेगा कौन, हम क्या पहनेंगे ये डिसाइड कौन करेगा, मैं करूँगी, तो तुम बहुत चूतिया टाइप के हो। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं। अगर ये छोटी सी बात तुमको समझ में नहीं आती है तो तुम समाज के एक वायरस की तरह हो। और सबसे अहम भूमिका होगी तुम्हारी इस समाज को बर्बाद करने में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से जो छोटी मानसिकता के लोग होते हैं, अब आदमी कहेगा कि अपना नज़रिया बदल लो। अबे साला तुम नंगा घूमो, तुम नज़रिया बदलते घूमो। तो नंगापन में कौन सा नज़रिया आ जाता है? ये किसी किताब संविधान में लिखा है क्या है? हम तो जब पढ़ाई करते तो स्टेट वाइज हमें पोशाक भी पढ़ाई जाती हैं कि वहाँ की उस स्टेट की पोशाक क्या है। किसी स्टेट की पोशाक है कि नंगापन करके घूमो? नहीं होती है ना, ऐसा नहीं होता है। चीज़ें समझनी पड़ती हैं। समाज में रह के, सामाजिक दायरे में रह के चीज़ों को अगर आप व्यक्तित्व निर्धारण करेंगे तो आपके समाज में उतनी ही इज्जत होगी जितनी एक महान व्यक्ति की हुई है।
और आप भी फिर महान व्यक्ति से कोई कम नहीं रह जाते। जो डाई हर्ट फैन करते हैं ना, हम उसके डाई हर्ट फैन, साले चूती हो तुम बहुत बड़े वाले। तुम्हें इस बात को सीखना चाहिए, अपने आप से प्यार करो, अपने माँ बाप से प्यार करो, उनसे बढ़ के कोई नहीं, उनका सम्मान करो बस। बड़े हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। अभी उसका देखा था हमने, सदियों से लड़कियां जो चंद टाइप की हैं, चूतिया टाइप की, अजीब अजीब फोटो डालती हैं बिना कपड़ों वाली, और एक फोटो रणवीर कपूर ने डाल दी थी तो हंगामा कट गया। क्या ऐसा क्या हुआ? तब तुम्हारी मिर्ची क्या लग गई? अबे चूतियों, ये मानसिकता अपनी बदलो। सब कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, गलत दोनों ही हैं। हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये दोहरी मानसिकता जो है, ये दोगलेपन की प्रवृत्ति है, इसको बदलने की जरूरत है। वो भी डाल सकता, वो भी डाल सकता, लेकिन ये हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस टाइप की चीजें नहीं होनी चाहिए, चाहे वो रणवीर कपूर हो, चाहे कोई भी हो। ये हमारा समाज का एक दायरा होता है, इन सब चीज़ों से हमें बहुत बचना है। और हमारी तो यही है कि एक शिक्षक जो होता है, शिक्षक की हम बात करें, जो पढ़ाते हैं, और सबसे विनम्र निवेदन भी है, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट कहीं भी पढ़ाते हो, या आप गार्जियन हैं, बड़े हैं या छोटे हैं, आपको इस चीज़ की, हर छोटे व्यक्ति को या जो भी इस तरह से कर रहा है उसको शिक्षा देने की ज़रूरत है कि इस तरह की जो समाज में चीज़ें, गतिविधियाँ चल रही हैं, इनसे हमें बचने की ज़रूरत है। हमें अपने व्यक्तित्व का निर्धारण, जो हमें व्यक्तित्व को अपडेट करना है, ना कि अपने अंग प्रदर्शन करके अपनी चीज़ों को बढ़ाने के लिए। मैं इसीलिए कभी किसी से भी एक भी वीडियो में मैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दुनियादारी के लिए कभी नहीं कहता हूं, क्योंकि जहां बात सच की आ जाती है वो कड़वा होता और वो अच्छा लगता नहीं है। वो उसको डाइजेस्ट करना सबके बस की बात नहीं है। अभी तुमको पछवाड़ा हिलाने वाली, उल्टी सीधी, बिना कपड़ों वाली कोई भी फोटो मिल जाएगी, अरे वाह, सब्सक्राइबर तो बात छोड़ो, 10-20 और तुम उसके करवा दोगे, जाके नीचे कमेंट और मार दोगे। खैर कोई बात नहीं, लेकिन जो समाज है उसमें आप एक वायरस ना बने, अपने व्यक्तित्व का अच्छा निर्धारण करें, एक इज्जतदार जिंदगी जीने की कोशिश करें, मेहनत करें, मेहनत से पढ़ें लिखें और खाएं कमाएं, यही निवेदन है। और चाहे वो शिक्षक हो, बड़ा हो या छोटा हो, भाई हो या बहन हो, ये अपने नज़रिया को बदलें। जो हमारी भारतीय संस्कृति में परंपराएं आई हैं उनको बनाए रखें। वो चूतिया नहीं थे, हजारों सालों से चला के आ रहे हैं। तुम आज 4 अक्षर क्या पढ़ लिए हो तो तुम बहुत बड़े ज्ञाता हो गए हो, 2 लाइनें की किताब की पढ़ रहे तो बहुत बड़े तुम गणितज्ञ हो गए हो। ऐसा कुछ नहीं है। तुम 10 किताबें पढ़ोगे ना तो आंखें कान खोल के धुआं निकलेगा, और कहाँ से निकलेगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, उसको पूरी तरीके से पढ़ना चाहिए। और जो चीज़ें हैं, टेंडेंसी हमारी चल रही है इस समय, जो दिन पर दिन बदलती है, इसको कहीं ना कहीं बदलने की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।